तो गांव में बड़ा फेस्टिवल है, मतलब पैसे कमाने का अच्छा मौका है। एक काम करता हूँ, रामू को बुलाता हूँ। रामू, रामू, ओ रामू। जी साहब। एक काम करो, जो पिछले हफ्ते के आलू है ना, उन्हें इधर ले आओ, उनसे समोसे बना लो, और जो कल के पड़े समोसे हैं वो भी इधर ले आओ। लेकिन साहब उनसे तो लोग बीमार हो जाएंगे। तुमने क्या लोगों का ठेका लेके रखा है? हमें इनसे क्या मतलब, हमें तो पैसे कमाने से मतलब है। ठीक है साहब। समोसे ले लो, समोसे चटनी के साथ, गर्मा गर्म समोसे। समोसे ले लो, समोसे चटनी के साथ। समोसे ले लो, चटनी के साथ समोसे। नमस्ते बेटा। कैसे हो अंकल? बेटा ठीक हो? क्या क्या बेच रहे हो? समोसे हैं, जलेबी हैं। अच्छा, एक जलेबी की प्लेट लगा दो। ठीक है। अरे देखने में तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। खाने में भी अच्छे हैं। अंकल ये तो बहुत स्वादिष्ट है, थोड़ी और देना। ये लो। धन्यवाद अंकल। बहुत स्वादिष्ट है। अरे अंकल आपके पास समोसे भी हैं, वो भी देना। बेटा बहुत स्वादिष्ट है अंकल। कितने पैसे हुए अंकल? 100 रुपये। ये लीजिए अंकल। धन्यवाद अंकल। अरे नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा, क्या चाहिए आपको? अरे नहीं नहीं अंकल, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो आपको कब से वहाँ से नोटिस कर रही हूँ। ये आपके स्टोर पे जो खुला खाना लगा हुआ है, ना तो आपने इसे ढका हुआ है और ना ही अपने हाथ सैनिटाइज किया है और ना ही अपने हाथों पर ग्लव्स पहने हुए हैं। ऐसे तो ये लोग बीमार हो सकते हैं ना। हमारे हाथ धुले हुए हैं, हमें ग्लव्स की क्या ज़रूरत? अरे अंकल, ये खुला खाना हवा में से जर्म्स लेके आता है और ये जर्म्स इतने छोटे छोटे होते हैं कि हमें तो दिखाई ही नहीं देते। जर्म्स? ये जर्म्स क्या होता है? जैसा तो तुम्हारी किताबों में लिखा होता है बस। अरे अंकल, समझने की कोशिश तो कीजिए। क्या खाना है तो खाओ, नहीं तो चलते बनो। अरे नानी, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। अरे बेटा, ठीक हो जाएगा। अरे नानी, बहुत तेज दर्द हो रहा है। नमस्ते नानी। नमस्ते बेटा। अरे भैया, आपको क्या हुआ? अरे बिटिया, क्या हुआ तुझे? कल क्या खाया था तूने जो तुम्हें बुखार लग रहा है? अरे नानी, हमारे गांव में जो कल मेला था ना, वहाँ से लेकर मैंने जलेबी खाई थी। ये उसी का नतीजा है। घूमते घूमते तुझे किसी की नजर लग गई है, इतनी सुंदर जो हो। अरे नानी, मेरी बात को समझो, मुझे किसी की नजर नहीं लगी। मेरे पेट में सच में दर्द है। अरे नानी, आप क्या पुराने जमाने की बातें लेके बैठ गई हैं? दीदी को डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। नहीं नहीं, किसी के लिए हल्दी वाला दूध लेकर आओ। अरे नहीं नहीं नानी, बहन को डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। मैंने कहा ना, जाओ हल्दी वाला दूध लेकर आओ। अरे नानी, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। बेटा ठीक हो जाएगा। ये लीजिए नानी। ये लो बेटा। अरे नानी, ये तो बहुत कड़वा है। नहीं नहीं बेटा, इसे पी लो, इससे तुम ठीक हो जाओगी। अच्छा नानी, मैं चलती हूँ, मुझे काम याद आ गया। हाँ बेटा, जाओ। अरे नानी, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द है। अरे ये नानी घर पर क्या बोल रही थी? बहन को किसी की नजर लग गई है, उस पर किसी ने जादू टोना किया है। अरे मैं तो कंफ्यूज हो गई हूँ। आइडिया, डॉक्टर के पास जाती हूँ, वो ही मुझे अच्छी सलाह दे सकते हैं। नमस्ते डॉक्टर साहब। बैठिए। डॉक्टर साहब, मुझे ना आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। बताइए क्या बात है? मैं चंद के दिनों में अपने गांव गई थी। मैंने वहाँ देखा कि लोग बीमार पड़ रहे हैं, खांसी जुकाम हो रहा है, पेट खराब हो रहा है। इसका क्या कारण हो सकता है? देखो बेटा, जो आप कारण बता रही हो कि उनकी छाती खराब है, पेट खराब है, ऐसी बीमारियां तो गंदा पानी या गंदा खाने से ही हो सकती हैं। उन्होंने कहीं पर गंदा पानी पिया हो या गंदा खाना खाया हो, ये उसी की वजह हो सकती है। जी डॉक्टर साहब, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। अच्छा चलिए, मैं चलती हूँ। अरे नानी, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द है, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। हाँ हाँ बेटा, जाओ। अरे रिया, क्या हुआ तुझे? अरे रिया, जल्दी आ, देख मेरी बहना को क्या हुआ है। अरे नानी, क्या हुआ? अरे रिया,
आंखें खोलो। हे भगवान, मेरी रिया को क्या हो गया है? अरे नानी, मैंने आपको पहले ही बोला था बहन को डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए, पर आपने मेरी एक भी बात नहीं मानी। जाओ जल्दी पानी लेकर आओ। ले लीजिए नानी। उठो बहन, आराम से। अरे मेरे पेट में बहुत तेज दर्द है। अरे नानी, बहन को डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। हाँ हाँ बेटा चलो। आराम से। अरे नमस्ते डॉक्टर साहब। देखिए मेरी बहन को क्या हुआ। आप जाकर बैठी रहिए, मैं तब तक पेशेंट को देख लेती हूँ। अरे नानी, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। कोई बात नहीं बेटा, डॉक्टर साहब देख रहे हैं। मुझे पर्ची चाहिए थी। पेशेंट का नाम क्या है? उनकी एज क्या है? 16 वर्ष। ये लीजिए पर्ची। ठीक है जी। ये जी डॉक्टर। अरे दीदी, मुझे चक्कर आ रहे हैं। फिलहाल मैं आपको एक टेस्ट लिख कर दे रही हूँ, आप इनका वो टेस्ट करवा लीजिए। मुझे इनकी हाल ठीक नहीं लग रही। ठीक है डॉक्टर। ले लीजिए। चलिए। पेशेंट को दिखाइए। ये कुछ टेस्ट करवाने थे। जी मैं अभी कर देती हूँ। अपना हाथ धो। आपके हाथ तो बहुत ज़्यादा गर्म है। ऐसे करो। क्या खाया था आपने? अरे हमारे गांव में मेला था, वहाँ से मैंने समोसे खाए थे। अरे सोए। अरे दीदी, मुझे चक्कर आ रहे हैं। कोई नहीं, हो जाएगा ठीक सब कुछ। ये लीजिए रिपोर्ट। ये आप ना डॉक्टर को दे दीजिए, वो आपको बताएंगे कि इन्हें क्या प्रॉब्लम है। ठीक है जी। चलिए। डॉक्टर साहब, लीजिए रिपोर्ट आ गई है। मेरा शक बिल्कुल सही निकला, इनको अल्सर हो चुके हैं। क्या पल्सर? नहीं नानी, अल्सर। अरे नानी, मैंने तो आपको पहले ही बोला था बहन को डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। आपने मेरी एक भी बात नहीं मानी। ये पल्सर क्या होता है? पेट की बीमारी होती है नानी। ये जो पल्सर है ना, इसका इलाज हमारे गांव में होता है। वहाँ एक साधु है जो इसका झाड़ा करता है, उससे जो पल्सर ठीक हो जाएगा। देखिए नानी, घरेलू नुस्खे अपनी जगह हैं, पर हर बीमारी का सही इलाज होना चाहिए। आपको नहीं पता सेहत और सफाई कितनी अहम है। हाँ हाँ, जैसे आप कहो। वैसे मेरी रिया को दवाई दे दीजिए। चलो छोड़ो, अब मैं आपको कुछ मेडिसिन लिख कर दे रही हूँ, आप इनको वो मेडिसिन दे दिए। अब कोई लापरवाही मत करना। ये लीजिए। चलिए। ये लो बेटा, दवाई खा लो। अरे नानी, ये देखने में तो देखो कैसी लग रही है। ये नहीं मैं खाऊंगी। नहीं नहीं बेटा, इससे तुम ठीक हो जाओगी। अरे नानी, अब मुझे अच्छा लग रहा है। हाँ हाँ बेटा, ठीक है। अरे नानी, आपने बहन को दवाई दे दी है? हाँ हाँ बेटा, मैंने दे दी है। अच्छा चलो, तो मैं चलती हूँ। हाँ बेटा, जाओ। कमी नमस्ते डॉक्टर। नमस्ते जी, बैठिए। डॉक्टर साहब, मुझे ना आपसे एक बात करनी थी। जी बताइए, क्या बात है? हमारे गांव में इस रविवार को फेस्टिवल है, क्या आप वहां आ सकती हैं? जी हाँ, क्यों नहीं, ज़रूर आ सकते हैं। अच्छा, आपका इंतज़ार रहेगा।
अच्छा चलिए मैं चलती हूँ। अरे बहना, गांव में तो फेस्टिवल है, चलो वहाँ घूमने चलते हैं। अच्छा, तो पहले मैं नानी से कुछ पैसे ले लेती हूँ। अरे नानी, हमें पैसे दो ना, हमें मेले में जाना है। हाँ हाँ बेटा, ले लो बेटा। पिछले हफ्ते तुमने क्या खाया था जो भी इतनी बीमार हो गई थी? अब जिस दुकान पे भी जाना, पहले देखना कि उन्होंने खाना ढका हुआ है और उनके हाथों में ग्लव्स पहने हुए हैं। जी नानी, मैंने पिछली बार बहुत ही कड़वी दवाई खाई थी। इस बार मैं अच्छे से ध्यान रखूँगी कि उन्होंने ग्लव्स पहने हों, उनकी दुकान साफ़ हो और वो साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखते हों। इस बात का हम अच्छे से ध्यान रखेंगे, है ना दीदी? हाँ हाँ। हाँ बेटा जाओ। अच्छा नानी, अब हम चलते हैं। चलो दीदी। चलो पहले कुछ खेल लेते हैं। अच्छा चलो। पिछले हफ्ते गांव में बहुत बच्चे बीमार हुए थे, हमारे अपने बच्चे भी बीमार हो गए थे। पिछले हफ्ते हम पैसे के लालच में अंधे हो चुके थे, मगर इस बार ऐसा नहीं है। इस बार हमने साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखा है और हमारी कमाई भी अच्छी हो रही है। अच्छा चलो कुछ खा के आते हैं। अच्छा चलो ठीक। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा। कैसे हो अंकल? बेटा ठीक हो? अच्छा दीदी, क्या खाओगी? मैं तो जलेबी खाऊंगी। अच्छा अंकल, जलेबी की 2 प्लेट लगा दो। अरे हमारे पहले हाथ को सैनिटाइजर करवा दो। ये भी बेटा प्लीज। थैंक यू अंकल। अरे दीदी देखो, देखने में तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। खाने में भी अच्छे हैं। कितने स्वादिष्ट हैं। बेटा समोसा भी लो। अच्छा दे ही दो अंकल। मुझे भी दे ही दो। बेटा चटनी भी लो। दे दीजिए अंकल। स्वादिष्ट है। बेटा इसमें अच्छा अंकल, कितने पैसे हुए? बेटा 100 रुपये। ले लीजिए अंकल। धन्यवाद अंकल। हमें ना वो गांव वाले फेस्टिवल में जाना था। एक काम करती हूँ, मैं डॉक्टर सिमरन का कॉल करती हूँ। हेलो डॉक्टर सिमरन, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। मैं भी ठीक हूँ। हमें ना वो गांव वाले फेस्टिवल में जाना था, क्या आप चलेंगी? जी मैं ज़रूर चलूँगी। कब जाना है? अभी जाना है। जी ठीक है, फिर मैं अभी आती हूँ। जी ठीक है। नमस्ते डॉक्टर अमन। चलें? नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते। कैसी हैं आप बेटा? मैं तो ठीक हूँ, आप बताएं। हम भी ठीक हैं। मैं आपकी बहुत आभारी रहूँगी कि आप हमारे फेस्टिवल में आए। नहीं नहीं बेटा, ये तो हमारा फर्ज था। अच्छा चलो मैं आपको मेले में ले चलती हूँ। वाह वाह, यहाँ पर तो बहुत सारे लोग आए हुए हैं और कितनी अच्छी सजावट की हुई है। जी डॉक्टर अमन, यहाँ पर तो बहुत सारे लोग आए हैं, बड़ी अच्छी सजावट की हुई है बड़ला वालों ने तो। अरे आज मैं यह देखकर बहुत खुश हूँ कि ये जो दुकानदार है, इन्होंने खाना ढका हुआ रखा है और ख़ास बात यह है कि इन्होंने हाथों में ग्लव्स पहने हैं। आप सबने देखा, पिछली बार जब हमने यहाँ पर फेस्टिवल मनाया तो इन दुकानदारों ने लापरवाही की, खाना बिना ढका हुआ रखा और हाथों में ग्लव्स भी नहीं पहने और ना ही हाथों को सैनिटाइज किया। और इस बार इन्होंने हाइजीन को फॉलो किया और गांव में कोई बीमार नहीं हुआ। डॉक्टर साहब, क्या आप हमें इस बारे में कुछ टिप्स दे सकते हैं? जी हाँ, क्यों नहीं। सबसे पहले हमें खाना ढक कर रखना चाहिए। खाने के पहले और खाने के बाद हाथ धोने चाहिए। सोने से पहले और सुबह उठकर ब्रश करना चाहिए। हमें नेल्स कट करने चाहिए। हमें अपने हाथ सैनिटाइज करने चाहिए। हमें अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए।
हमें साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। हमें साफ सुथरा पानी पीना चाहिए और डिस्पोजल्स का सही निपटारा करना चाहिए। अगर हम इन टिप्स को रेगुलरली फॉलो करेंगे तो हम बहुत सी खतरनाक बीमारियों से बच सकते हैं। नमस्ते एवरीवन, आप सबने देखा हमने यहाँ पर एक ड्रामा पेश किया जिसका थीम था हेल्थ व हाइजीन। आपने देखा हमने इस ड्रामे में 2 फेस्टिवल मनाए। पहले ईयर में पहला फेस्टिवल मनाया तो आपने देखा कि इन दुकानदारों ने लापरवाही की, खाना बिना ढका हुआ रखा और ना ही हाथों में ग्लव्स पहने और ना ही हाथों को सैनिटाइज किया, जिसकी वजह से लोग बीमार हो गए। एंड दिस इज़ अ रियल पिक्चर ऑफ सोसाइटी कि हम किसी भी दुकान पर जाते हैं और कुछ भी लेते हैं और हम ऐसे ही खाते हैं। हम यह नहीं सोचते कि यह चीज़ अनहाइजीन है और जिसकी वजह से लोग बीमार होते हैं। अभी मैंने इस ड्रामे में कुछ टिप्स बताए हैं। अगर हम उस टिप्स को रेगुलरली फॉलो करेंगे तो हम बहुत सी खतरनाक बीमारियों से बच सकते हैं। धन्यवाद।